इंग्लिश के MCQs हैं तो सबसे पहले है माई फ्रेंड सेड दैट ही डैश होमवर्क। तो इसका जो आंसर है वो है हैड कंप्लीटेड। अगर किसी जुमले के पहले हिस्से में पास्ट टेंस हो तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। सिनोनिम्स ऑफ स्टाउट इज़। तो इसका जो आंसर है वो है हैवी। स्टाउट मीन्स उर्दू का इसका मतलब है कि मोटा ताज़ा। प्रपोजिशन क्वेश्चन ही पार्टिड डैश हिज फ्रेंड। तो इसका जो आंसर आएगा वो है फ्रॉम। ही पार्टिड फ्रॉम हिज फ्रेंड। यू आर नॉट डैश ऑन द ट्रिप। तो इसका जो आंसर है वो है गोइंग। इज, एम, आर, वाज, वर्ब, विल बी, शैल बी, इसके बाद वर्ब के साथ ING फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं। आई यूजली डैश टू मरी इन समर। इसका आंसर है गो। रेगुलरली, डेली, यूजली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल होता है। सिनोनिम्स ऑफ विच इज़। तो इसका जो आंसर है वो है क्वालिटी। विच का उर्दू में जो मतलब है हमारे पास वो है खूबी, इसलिए इसका जो आंसर है वो है क्वालिटी। सिनोनिम्स ऑफ ग्लांस इज़। तो इसका जो आंसर है वो है लुक। ग्लांस का उर्दू में जो मतलब है वो है देखना, इसलिए इसका जो सिनोनिम्स है वो है लुक। प्रपोजिशन क्वेश्चन आ गए तो सबसे पहले है वी लिव डैश वट वी ईट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑन। वी लिव ऑन वट वी ईट। आई बॉट दिस डैश 10 रुपीज़। तो इसका जो आंसर है वो है फोर। आई बॉट दिस हैट फॉर 10 रुपीज़। ही फेल डैश लव विद हर। तो इसका जो जवाब आएगा वो है इन। ही फेल इन लव विद हर, इसका राइट ऑप्शन होगा। ही शुड डैश हिज पेरेंट्स। तो इसका जो आंसर है वो है हेल्प। रीज़न क्या है, माइट, मे, कैन, कुड, वुड, शुड के साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट अली डैश प्रेजेंट। तो इसका जो आंसर है वो है वर। रीज़न एक्सेप्ट से पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक वर्ब लगता है, तो यहाँ जमा है तो इसलिए यहाँ वर आएगा। ही इज़ डैश देन असलम। तो आंसर है टालर। दो चीज़ों का मौजना होता है तो एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री इस्तेमाल की जाती है, इसलिए यहाँ पर टालर आएगा, टालेस्ट नहीं आएगा। आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो जो आर्टिकल द है, द होली कुरान, द स्काई, द अर्थ, इनके साथ द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द ईस्ट, द वेस्ट, द पुअर। तो कायदे आज़म, कायदे आज़म आ गया, इसका लकब आ गया, इसलिए इसके साथ दा लगा। अगर नाम होता तो मोहम्मद अली जिन्ना, तो फिर दा का इस्तेमाल नहीं होना था। द मैंगो, बेजान चीज़ के साथ भी हमेशा दा का यूज़ करते। विच फॉर्म इज़ यूज इन पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है जिनके साथ ed वगैरह लगता है, एंडिड। सिनोनिम्स ऑफ एम्बलिंग इज। तो इसका जो आंसर है वो स्ट्रॉलिंग। एम्बलिंग का जो उर्दू में मतलब है वो है चहलकदमी करना, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रॉलिंग। सिनोनिम्स ऑफ वाशिज अप इज। तो इसका जो आंसर है वो है इजेक्ट। सिनोनिम्स ऑफ वाशिज अप। तो इसका जो आंसर है वो है इजेक्ट। वाशिज अप का उर्दू में जो मतलब है वो बाइट फेंकना। यू विल फॉल इल इफ़ यू डैश टू मच। तो इसका आंसर है ईट। रीज़न, एक फ्यूचर इंडेफिनेट हिस्सा टेंस में हिस्सा हो तो दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस्तेमाल होगा। इस ओपन द डोर इज़। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वो फ़िक्रात जिनमें हुक्म दिया गया हो, इल्तजा या नसीहत की गई हो, इन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल पास। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट कंडीशन है। पहले में वर्क हार्ड आया तो दूसरे में इसमें फ्यूचर यूज़ हुआ है, पहले में पास्ट यूज़ हुआ है, तो ये पहली कंडीशन है। ही डैश मी यस्टरडे। तो इसका जो आंसर है वो है मेट। अर्लियर, प्रीवियस, लास्ट, ऑलरेडी, गो, यस्टरडे से पहले पास इंडेफिनेट लगता है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है मेट। जो सिनोनिम्स ऑफ प्रज्यूम इज़। तो इसका जो आंसर है वो है गैस। प्रज्यूम का जो उर्दू में मतलब है वो है अंदाज़ा करना, तो इसका मतलब इसका आंसर गैस आएगा। सिनोनिम्स ऑफ वैलिड इज़। तो इसका जो आंसर है वो है शाउटेड। तो इसका जो उर्दू में मतलब है वो है चीखना।
सिनोनिम्स ऑफ, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है डिजास्टर्स। तो क्लैमिटी का जो उर्दू में मतलब है वो है आफत। कीप डैश द ग्रास, तो इसमें जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो है ऑफ। कीप ऑफ द ग्रास, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। शी ब्रस्ट डैश टीयर्स, इसका जो आंसर आना है वो है इन टू आएगा, लेकिन इधर आंसर में टीयर्स लिखा हुआ है तो